गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज का सेशन हमारा है एडवांस स्ट्रक्चर्स डे 7, जिसके अंतर्गत आज हम सीखने वाले हैं वांट। वांट एक स्ट्रक्चर है जो अक्सर डे टू लाइफ की जिंदगी में हम कहते हैं। दोस्तों, वांट का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। पहला स्थिति हमारा है, पहला सिचुएशन हमारा है वांट प्लस समथिंग। वांट के बाद समथिंग मीन्स कोई वस्तु आए, चीज आए। जैसे मुझे तुम्हारा पुस्तक चाहिए, उसे एक कार चाहिए। तो पहला स्थिति हमारा है वांट प्लस समथिंग। चलिए ये हम सीख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है, मुझे आपका साथ चाहिए। क्या चाहिए? आपका साथ। तो मुझे चाहिए, मुझे आए, चाहिए कह रहे हैं। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमने पढ़ा था भी प्लस चाहिए, चाहिए आने पर शुड लगाए। शुड कब होता है? जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। यहाँ देखिए, जाना इज वर्ब, क्रिया है, तब शुड लगाते हैं। लेकिन जब कोई चीज चाहिए हमें, तो हम वांट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे आपका साथ चाहिए, तो मुझे चाहिए, आई वांट आपका साथ, योर सपोर्ट। तो मुझे आपका साथ चाहिए, आई वांट योर सपोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, उसे तुम्हारा पुस्तक चाहिए। उसे इज दिया ही। चाहिए, क्या चाहिए? पुस्तक, कोई वस्तु चाहिए, तो क्या लगाएंगे? वांट। दोस्तों, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्रिया में एस, तो उसे चाहिए ही वांट। क्या चाहिए? तुम्हारा पुस्तक, तो योर बुक। ही वांट्स योर बुक। नेक्स्ट, हमें तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए। हमें चाहिए, हमें वी चाहिए कह रहे हैं, क्या चाहिए? मोबाइल नंबर, कोई चीज है, तो वांट, वी वांट तुम्हारा मोबाइल नंबर, योर मोबाइल नंबर। वी वांट योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, जब कोई चीज हमें चाहिए तो वांट का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल क्वेश्चन में देख लेता हूं। अगला एग्जांपल हमारा है, क्या तुम्हें लैपटॉप चाहिए? क्या चाहिए? लैपटॉप, ये वस्तु है दोस्तों। तो तुम्हें लैपटॉप चाहिए, तुम्हें इज दिया यू, चाहिए कह रहे वांट, तो तुम्हें चाहिए, यू वांट, क्या चाहिए? लैपटॉप, अ लैपटॉप। तो तुम्हें लैपटॉप चाहिए, यू वांट अ लैपटॉप। पर दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे करना पड़ेगा। इस सेंटेंस में हमारे पास मॉडल नहीं है, तो डू, डज या डिड का प्रयोग करना है। सेंटेंस चूंकि प्रेजेंट में, तो डू या डज आना चाहिए, तो यू के साथ दोस्तों डू करना है। डू यू वांट अ लैपटॉप? क्लियर? नेक्स्ट, क्या मोहन को छुट्टी चाहिए? पहले सिंपल बनाएंगे, मोहन को छुट्टी चाहिए। मोहन इज सब्जेक्ट, मोहन चाहिए कह रहे वांट, एस लगा चूंकि सिंगुलर है, तो मोहन वांट्स छुट्टी, हॉलीडे। मोहन वांट्स हॉलीडे। ये क्वेश्चन है, तो दोस्तों मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है, प्रेजेंट में डू या डज, तो क्या आना चाहिए? डज। कैसे डज आएगा? एस हट जाएगा। डज मोहन वांट हॉलीडे? क्लियर? क्या उसे मेरा बाइक चाहिए? क्वेश्चन है दोस्तों, तो उसे मेरा बाइक चाहिए, ही चाहना, वांट। वांट में चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही वांट्स मेरा बाइक, तो माई बाइक। ही वांट्स माई बाइक। ये क्वेश्चन है, तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट में, तो डू या डज, क्या आना चाहिए? डज। और डज आने से यस ओमिट कर दो। डज यू वांट माई बाइक? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर है। कुछ सेंटेंस निगेटिव में ले लेता हूं। एग्जांपल हमारा है, मुझे यह पुस्तक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मीन्स निगेटिव। फर्स्ट सिंपल बनाएंगे, मुझे यह पुस्तक चाहिए, तो मुझे आई चाहिए, आई वांट, क्या? यह पुस्तक, दिस बुक। तो मुझे यह पुस्तक चाहिए, आई वांट दिस बुक। बट मुझे यह पुस्तक नहीं चाहिए, दिस इज निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद। इन दिस सेंटेंस मॉडल नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट में, तो डू या डज का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट लगाना है। तो आई के साथ डू, सब्जेक्ट के बाद मॉडल रखें डू, उसके बाद नॉट। आई डू नॉट वांट दिस बुक। क्लियर? मोहन को पैसा नहीं चाहिए, दिस इज निगेटिव, तो मोहन को पैसा चाहिए, तो मोहन इज सब्जेक्ट, मोहन चाहने की बात है, तो मोहन वांट्स, क्या चाहिए? पैसा। तो मोहन को पैसा चाहिए, मोहन वांट्स मनी।
बट मोहन को पैसा नहीं चाहिए, दिस इज निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, तो मोहन के साथ डज, मोहन के बाद डज रखे फिर नॉट, और जैसे डज आएगा एस हट जाएगा, तो मोहन डज नॉट वांट मनी। क्लियर है दोस्तों? कुछ एग्जांपल पास में ले लेता हूं, जिसमें पहला एग्जांपल हमारा है, उसे कंप्यूटर चाहिए था, उसे चाहिए था, उसे इज देयर ही, चाहिए था ये पास्ट है दोस्तों, क्या चाहिए था? कंप्यूटर। कोई चीज जब चाहिए तो वांट का प्रयोग, तो वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड, ही वांटेड कंप्यूटर, अ कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर चाहिए था, ही वांटेड अ कंप्यूटर। क्लियर है? क्वेश्चन, क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए था? क्वेश्चन है, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें यू चाहिए था, यू वांट का वांटेड, छुट्टी ऑफ, यू वांटेड ऑफ, बट दिस क्वेश्चन, तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है दोस्तों, सेंटेंस पास्ट में है, तो डिड का प्रयोग होना चाहिए, आगे हम डिड लगाए, और डिड आने पर ये फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में बदल दें, डिड यू वांट ऑफ। क्लियर? नेक्स्ट, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, ये निगेटिव है, तो मुझे चाहिए था, आई वांटेड पैसा मनी, आई वांटेड मनी, नहीं चाहिए था, निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, मॉडल नहीं है दोस्तों, सेंटेंस पास्ट में, तो डिड का प्रयोग करना है, डिड के बाद नॉट लगाना है, आई डिड नॉट, डिड आने पर सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल, आई डिड नॉट वांट मनी। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट सिचुएशन हमारा है वांट प्लस एक्शन। वांट प्लस एक्शन, इट मीन्स वांट के बाद कोई कार्य हो, क्रिया हो, मैं पढ़ना चाहता हूं, वह भाग लेना चाहता है, हम लोग दाखिला लेना चाहते हैं। दोस्तों, वांट के बाद जब कभी भी कोई एक्शन हो, कोई क्रिया हो, तो याद रखेंगे क्रिया के पहले टू जरूर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल देखता हूं। अगला एग्जांपल जो हमारा है वांट प्लस एक्शन से है। वांट के बाद जब क्रिया आए तो याद रखेंगे क्रिया के साथ टू जरूर लगाएंगे। चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेता हूं। पहला एग्जांपल हमारा है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? खरीदना। खरीदना इज वर्क, तो मैं चाहता हूं, आई वांट। खरीदना इज वर्क, खरीदना बाय, तो याद रखेंगे बाय क्रिया है तो टू लगाएंगे, टू बाय, आई वांट टू बाय क्या? अ कार। तो मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ कार। प्रैक्टिस, तुम एक कार खरीदना चाहते हो, यू वांट टू बाय अ कार। वे लोग एक कार खरीदना चाहते हैं, दे वांट टू बाय अ कार। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट एग्जांपल, वह तुमसे मिलना चाहता है, तो वह चाहता है, वह इज ही, चाहता है, चाहने की बात हो रही है, वांट। वांट में एस लगा क्योंकि सिंगुलर है, ही वांट्स। मिलना इज वर्क, तो टू मीट, ही वांट्स टू मीट यू। वह तुमसे मिलना चाहता है, ही वांट्स टू मीट यू। राम तुमसे मिलना चाहता है, राम वांट्स टू मीट यू। सोहन तुमसे मिलना चाहता है, सोहन वांट्स टू मीट यू। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग रुकना चाहते थे। ये पास्ट है दोस्तों, हम लोग भी चाहते थे, इट मींस ये पास्ट है तो वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड, वी वांटेड। रुकना इज वर्क, तो टू स्टे, तो हम लोग रुकना चाहते थे, वी वांटेड टू स्टे। प्रैक्टिस करेंगे, मैं रुकना चाहता था, आई वांटेड टू स्टे। सोहन रुकना चाहता था, सोहन वांटेड टू स्टे। तो वांट के बाद जब कोई एक्शन हो, क्रिया हो, तो टू जरूर लगाए। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। अगला एग्जांपल हमारा क्वेश्चन में है। चलिए पहला एग्जांपल, क्या तुम पढ़ना चाहते हो? दिस इज क्वेश्चन। पहले सिंपल बनाएंगे, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम इज दिया यू, चाहते हो वांट, तो तुम चाहते हो, यू वांट। पढ़ना इज वर्क, तो टू रीड, तो तुम पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू रीड। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? दिस इज क्वेश्चन, तो मॉडल को आगे करना है, बट मॉडल नहीं है, प्रेजेंट में सेंटेंस है, तो डू या डज, यू के साथ डू का प्रयोग। डू यू वांट टू रीड? क्लियर? नेक्स्ट, क्या सोहन भाग लेना चाहता है? क्वेश्चन है दोस्तों, सोहन चाहता है, सोहन इज सब्जेक्ट, सोहन चाहता है, वांट, वांट में क्योंकि सिंगुलर है, सोहन वांट्स। भाग लेना इज वर्क, तो टू पार्टिसिपेट, तो सोहन भाग लेना चाहता है, सोहन वांट्स टू पार्टिसिपेट। ये क्वेश्चन है दोस्तों, तो मॉडल को आगे करना है, मॉडल नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट में, तो डू या डज, तो सोहन के साथ डज, आगे डज लगाए, डज आने पर एस, डज सोहन वांट टू पार्टिसिपेट। क्लियर? नेक्स्ट, क्या वे लोग आना चाहते थे? ये क्वेश्चन पास्ट में है, वे लोग चाहते थे, वे लोग did, चाहते थे,
तो सेकेंड फॉर्म वांट का वांटेड, दे वांटेड। आना इज वर्ब, तो टू कम, वे लोग आना चाहते थे, दे वांटेड टू कम। बट ये क्वेश्चन है तो मॉडल को आगे, मॉडल नहीं है तो डू डज या डिड, सेंटेंस चूंकि पास्ट में है तो डिड का प्रयोग, डिड आगे रखें और डिड आने पर V2 V1 में बदल दे, यानी वांट कर दे। डिड दे वांट टू कम। क्लियर है दोस्तों? कुछ सेंटेंस निगेटिव ले लेता हूं। तो पहला एग्जांपल हमारा है, वह रुकना नहीं चाहता है। ये निगेटिव है दोस्तों। पहले सिंपल बनाएंगे, वह रुकना चाहता है। वह चाहता है, ही वांट, वांट में एस चूंकि सिंगुलर है, वह चाहता है, ही वांट्स। रुकना इज वर्ब, तो टू स्टे। वह रुकना चाहता है, ही वांट्स टू। बट नहीं चाहता, ये निगेटिव है दोस्तों, तो नॉट का प्रयोग मोटिव के बाद। मोटिव नहीं है तो डू या डज लाएंगे प्रेजेंट में, उसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है सर, डज, ठीक के बाद डज रखें फिर नॉट लगाए। डज आने पर एस हटा दें। ही डज नॉट वांट टू स्टे। मैं बताना नहीं चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं, आई वांट। बताना इस वर्ब, क्रिया है तो टू टेल, तो मैं बताना चाहता हूं, आई वांट टू टेल। नहीं चाहता हूं निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग मोटिव के बाद। तो मोटिव नहीं है, सेंटेंस प्रेजेंट में डू या डज लाए फिर नॉट लगाए, आई के साथ डू, आई के बाद डू रखें फिर नॉट। आई डू नॉट वांट टू टेल। क्लियर? लास्ट वन, वे लोग आना नहीं चाहते थे। वे लोग चाहते थे, दे चाहते थे, चाहना वांट, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। आना इज वर्ब, तो टू का। वे लोग आना चाहते थे, दे वांटेड टू कम। नहीं चाहते थे निगेटिव है, नॉट का प्रयोग मोटिव के बाद, मोटिव नहीं है। सेंटेंस पास्ट में है तो डिड का प्रयोग करना है, तो डिड का प्रयोग करेंगे, इनके बाद नॉट। डिड आने पर V2 V1 में चेंज कर, दे डिड नॉट वांट टू कम। दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया है। दोस्तों वांट का प्रयोग दो स्थिति में करेंगे। पहला, वांट के बाद जब कोई वस्तु रहे, ऐसी स्थिति में वांट का प्रयोग करना है। और जब कभी भी कोई एक्शन हो तो ऐसी स्थिति में वांट के बाद टू का प्रयोग करें। क्लियर? उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया। समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।